Hi friends, good morning. Myself सहदेव सिंह सोनगरा टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो 8वीं कक्षा से लेकर हायर एजुकेशन सबको काम आता है और ये एक सेशन में पूरा होने वाला नहीं है। मिनिमम 3-4 सेशन आपको कंटिन्यूस देखने पड़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इज दैट यू मस्ट नो टेंसेस। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए। मैंने टेंसेस के जो सेशंस लिए हैं बेसिक से लेकर हर एक टेंस की स्ट्रक्चर के जो पढ़ाए हैं मैंने टेंसेस, वो आपको आने चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं उसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट। तो इंग्लिश में हर एक सेंटेंस में बेसिक फॉर्मेट ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट आता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता है पर सब्जेक्ट वर्ब तो होता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई ये सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और राइट ये इस सेंटेंस में वर्ब है। हिंदी में बोले तो आई राइट ए लेटर, इसका मीनिंग होता है मैं खत लिखता हूँ। इसमें मैं सब्जेक्ट है, खत या पत्र ये ऑब्जेक्ट है और लिखना लिखता हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, यानी एक्शन है, मेन वर्ब है। एक्टिव में हिंदी में भी ऐसा है, मैं खत लिखता हूँ, इसके बदले हम ऐसा बोल सकता है मैं पत्र लिखता हूँ, इसके बदले हम बोल सकते हैं पत्र को लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पत्र इम्पोर्टेंट है। तो ये दो सेंटेंस में फ़र्क ये है कि पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें मैं इम्पोर्टेंट हूँ और दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसमें पैसिव वॉइस में पत्र या खत इम्पोर्टेंट है। जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाता है और जो सब्जेक्ट है इसके आगे बाय लगता है। मेरे द्वारा तो हो जाएगा बाय मी। आई राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। हर सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट हो, आई से लेकर दे तक, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से लेकर थर्ड पर्सन प्लूरल तक, जितने भी सब्जेक्ट है वो अगर ऑब्जेक्ट की जगह जाए आई का मी हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह इसको रखे तो आई का मी होगा। अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाए तो मी का आई होगा। वैसे ही वी का अस होता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों का यू ही रहता है। ही का हिम होगा, शी का हर होगा, दे का देम होगा और अगर कोई नाम है तो नाम ही रहेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो याद ये रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हर सेंटेंस में आएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है, वी पे द टैक्स, ये एक्टिव वॉइस है, वी पे द टैक्स। इसमें वी सब्जेक्ट है, द टैक्स ऑब्जेक्ट है और उसमें वर्ब है पे। इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो टैक्स आगे आया, वी का बाय अस हुआ वो पीछे गया और पे का हुआ पेड। हमने ऐड किया इज और बाय, हमने दो शब्द ऐड किए, एक टू बी का रूप इज और दूसरा बाय। मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ, किसी भी सेंटेंस को आपको एक्टिव में से पैसिव में करना होता तो इसमें आपको दो वर्ड्स ऐड करने होते। कौन से? टू बी का रूप और बाय।
किसी भी सेंटेंस को पैसिव में से अगर एक्टिव में करना है तो दो वर्ड जो हम ऐड करते हैं वो निकल जाएंगे, इज और बाय। तो इसको मैं एक्टिव पैसिव को मैं आउट ऑफ ट्रैक +2 -2 भी बोला जाता है। 2 शब्द आप प्लस कीजिए, एक्टिव में से पैसिव हो जाएगा। 2 शब्द निकाल दीजिए, पैसिव में से एक्टिव हो जाए। कौन से 2 शब्द? लेट अस सी। मैंने कहा +2 -2, पर इससे पहले आपको ये समझना है कि कुल 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस का पैसिव होगा, 4 टेंसेस का पैसिव नहीं होगा। कौन से 8 का होगा और कौन से 4 का नहीं होगा, ये इस टेबल पर से हम समझ सकते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है, ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों में क्या ऐड होगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम अथवा इज अथवा आर तीनों में से एक शब्द और उसके साथ बाय। सिंपल पास्ट टेंस नंबर 2 वॉज अथवा वेर, दोनों में से कोई एक टू बी का रूप और इसके साथ बाय। सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल अथवा विल होता ही है, हमें ऐड करना है सिर्फ बी और उसके साथ बाय। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस यानी नंबर 4 और 5, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस पास्ट टेंस, ये दोनों में बीइंग ऐड होगा और उसके साथ बाय। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस का पैसिव नहीं होता है क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस में बी शब्द होता है। उसके बाद नंबर 6, 7, 8, इन तीनों में बिन और बिन, इसमें हैव अथवा हैज़ होता है, इसके साथ बिन, इसमें हैड होता है, इसके साथ बिन, और इसमें विल हैव या शैल हैव होता है, उसके साथ बिन ऐड किया जाएगा। तो परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर, इन तीनों में एक ही शब्द ऐड किया जाता है, बिन अथवा बिन और उसके साथ बाय। दैट मीन्स इन सब में से कोई एक शब्द और दूसरा बाय हर एक शब्द में, हर एक सेंटेंस में, ये 2 ऐड करने से वाक्य एक्टिव में से पैसिव हो जाएगा। अगर वाक्य पैसिव है तो इन दोनों में से पहला तो अलग होता है, दूसरा बाय होता है। बाय और टू बी का रूप अगर निकालेंगे तो पैसिव में से एक्टिव हो जाता है। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के 1-2 उदाहरण आपको देता हूं। ये 3 सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसमें तीनों सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, आगे का सेंटेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही सेंटेंस है। अब समझे कि ये पैसिव कैसे होगा। तो इसमें सिंग मेन वर्ब है, दूसरे में वॉच मेन वर्ब है और तीसरे सेंटेंस में टीचीज मेन वर्ब है। सिंग के आगे और सिंग के पीछे, वॉच के आगे और वॉच के पीछे, टीच और टीचीज के आगे और टीचीज के पीछे कौन से शब्द हमें ऐड करने हैं? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हर एक में एम, इज, आर और दूसरा शब्द बाय आएगा। ये देखना है कि ये सिंगुलर है तो आएगा इज, ये प्लूरल यानी बहुवचन है तो आएगा आर, और इसमें अगर मी है तो मी का आगे जाके आई होगा। पहला सेंटेंस नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें से सॉन्ग शब्द आगे लाए तो हो गया ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग के साथ ऐड करेंगे इज। इसका थर्ड फॉर्म हुआ संग, SUNG, और दूसरा शब्द ऐड किया बाय नेहा, NEHA। ये एक्टिव है,
ये पैसिव है। नेहा सिंग्स ए सॉन्ग इज संग बाय नेहा। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही होता है। ऐसे ही दूसरे दो सेंटेंसेस देखे, इसमें ऑब्जेक्ट है द न्यूज़, तो हमने आगे लिखा द न्यूज़, NEWS, न्यूज़ के साथ इज आएगा। वॉच का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल WATCH, वॉच्ड, और बाय ऐड करेंगे बाय अस। एक्टिव था वी वॉच द न्यूज़, इसका पैसिव हुआ द न्यूज़ इज वॉच्ड बाय अस। और तीसरा सेंटेंस ही टीचेस ग्रामर, इसमें ग्रामर ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लाए GRAMMAR, ग्रामर इज वॉच नहीं टीच है, ग्रामर इज TAUGHT, टॉट ए थर्ड फॉर्म है टीचेस का, बाय आगे ही है तो उसका हो जाएगा हिम, ग्रामर इज टॉट बाय हिम। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस समझने के लिए है। +2 कौन से दो शब्द, तो पहले सेंटेंस में हमने ऐड किया इज और बाय, दूसरे में भी ऐड किया इज और बाय, और तीसरे में भी ऐड किया इज और बाय। बाय तो कॉमन है हर एक सेंटेंस में, हमें ध्यान ये रखना है कि ये एक वचन है, सिंगुलर है तो इज आएगा, इसमें बहुवचन कोई नहीं है, और पीछे मी हो ऐसा भी कोई सेंटेंस नहीं है। दिस आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने शुरू किया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब आगे के लेक्चर्स में मैं हर एक टेंसेस के बारे में 1 by 1 पढ़ाऊँगा। दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। ऑल द बेस्ट। Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.